अभी जो मैं तुम्हारे सामने इस चैप्टर का जो दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ, इसमें से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। ये थोड़ा सा क्लास में तुमने कम पढ़ा है, समझ में भी कम आया, रटा है। अधिकतर बच्चों को जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैंने देखा रट रट के लिखा। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो, ज़्यादातर चीज़ें मैंने खूब समझाई है क्लास में, फिर भी समझा रहा हूँ। एक जगह यहाँ पे कहीं फोकस आ रहा है, इसको थोड़ा ध्यान देना। मैं फ़ोटो खींच के डाल दूँगा इसको। देखो, सबसे पहला अपना टॉपिक है बिलियन। अब बिलियन क्या होता है? बिलियन बेटा दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण है, इसे हम बिलियन कहते हैं। पर अब बिलियन ही समांगी और विषमांगी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिलियन समांगी होगा विषमांगी होगा, बस पदार्थों का मिश्रण ही क्या है? बिलियन है। पदार्थ कैसे? जैसे कि ठोस का ठोस में, या ठोस का द्रव में, या ठोस का गैस में। अब यहाँ पे इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके परिक्षेपण और परिक्षिप्त प्रावस्था और इनके बारे में, माध्यम के बारे में बताऊंगा, तो वहाँ और क्लियर होगा। तो बिलियन में क्या है? विलायक है जिसकी मात्रा ज़्यादा है, जैसे कि जल है। जल क्या है? विलायक है। विलायक का मतलब जिसमें किसी चीज़ को घोला जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है विलय। विलय का मतलब जिसकी मात्रा कम है। अब देखो, जल के अंदर हम चीनी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, या और भी कोई चीज़ें वस्तु उसमें डाल देते हैं, तो वो सब चीज़ें क्या मिल जाती है? तो चीनी प्लस जल दोनों मिलके क्या बनते हैं? बिलियन। अब बिलियन किस किस से मिला है? जल किसका काम कर रहा है? विलायक का। और चीनी किसका काम कर रही है? विलय का। मैं आपको समझा चुका हूँ क्लास के अंदर ये चीज़ें। इसके बाद में है कि बिलियन कितने प्रकार के हैं। तो देखो, बिलियन में कोई गुण है, तो बिलियन है तुम्हारे वास्तविक बिलियन, कोलाइडी बिलियन और निलंबन बिलियन। तो पहला जो इसका गुण है वो है कि कणों का आकार क्या है। तो वास्तविक जो बिलियन है बेटा, इसके कण के आकार बहुत छोटे कण हैं, इसके विजुअल नहीं होते, हमें दिखते नहीं आंखों से। जैसे कि पानी के कणों को तुम महसूस जैसे देखते हो, पानी को देखते हो, पर उसके जो कण हैं अणु मॉलिक्यूल फॉर्म पे, वहाँ नहीं देख सकते तुम। देखो, जैसे कि इसकी जो कणों की आकृति वो है 10⁻7 उसकी जो घात है, यानी कि सेंटीमीटर से भी छोटे, 10 की घात -7, ठीक है, उससे भी छोटे। फिर कोलाइडी 10 की घात -7 से लेकर 10 की घात -5 सेंटीमीटर तक, फिर 10 की घात -5 सेंटीमीटर से बड़े। यानी कि ये भी तुम्हें दिखाई देंगे, पर कब? जब माइक्रोस्कोप से देखोगे। कौन से? कोलाइडी वाले। और निलंबन कब दिखाई देंगे? बिना माइक्रोस्कोप के। नॉर्मली हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं मैं बताऊंगा तुम्हें। दूसरा है कि प्रावस्था। इनकी प्रावस्था अधिकतर कैसे होती है? समांगी। जैसे कि जल का हमने, जैसे नमक है, अब नमक हमने डाला तो नमक बिल्कुल पानी जैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे हम जैसे कि नमक का घोल, ठीक है, जैसे कि अल्कोहल के साथ में जल मिक्स करते हैं, तो ये कैसी प्रावस्थाएं होंगी आपको, जिसमें आपको कण अलग अलग नहीं देखेंगे। आप जब अल्कोहल को जल के साथ या नमक को पानी के साथ जब मिलाओगे, जैसे कि नमक का पानी जब तुम बनाओगे, तो तुम ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि सर ये कण तो पानी का है, ये नमक का है। बिल्कुल मिल जाएंगे। तो विलय और विलायक के कण इस प्रकार मिले होते हैं कि इन दोनों को ना तो अलग किया जा सकता और ना ही इन दोनों को देखा जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर हम कोलाइडी, ये वास्तविक बिलियन है, अगर हम कोलाइडी में इसी चीज़ को देखते हैं, देखने को, ठीक है, तो विषमांगी मिश्रण है। तो इसमें क्या है कि इसकी जो परिक्षेपण अवस्था है वो नग्न आँखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उसको देखा जा सकता है, ठीक है, कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें अलग है, ठीक है। इसी तरीके से विषमांगी आपके क्या है? निलंबन। इसकी जो परिक्षेपण प्रावस्था है उसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। कैसे? कि देखो, मिट्टी है, अब मिट्टी को आप पानी में डालो, ठीक है, तो मिट्टी को आप अलग से देख रहे हो, आंखों से दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से इसको हम बिल्कुल किसी माइक्रोस्कोप के बिना भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे है कि प्रकाश का मार्ग, प्रकाश के साथ इन बिलियनों की क्या स्थिति है। आप जैसे सपोज करो, इस गिलास में आपने नमक डाल दिया है, उसमें पानी भरा हुआ है, इसमें आप लाइट डालोगे टॉर्च से, ठीक है, तो इसमें से जो प्रकाश की किरण है वो इस तरीके से निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा प्रकाश कहाँ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो बिलियन है आपके कोलाइडी वाला, ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा, हल्का सा, जैसे दूध। अब जब भी इससे प्रकाश निकलेगा तो प्रकाश की किरणों का पथ दिखाई देगा,
क्यों कि इसके जो परिक्षेपित जो कण है वो क्या करेंगे, प्रकाश को अवशोषित करेंगे और प्रकाश को फिर प्रकर्णित करेंगे। यानी इसके जो कण है वो क्या करेंगे, दूध के प्रकाश को अवशोषित करेंगे और अवशोषित करके उनका उत्सर्जन करेंगे। तो हमें एक मार्ग दिखाई देगा। अब ये देखो, ये प्रभाव कहलाता है बेटा टिंडल प्रभाव। अब जैसे सपोज करो जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये रूम में लगभग 2 साल 3 साल तक बंद रहे, ठीक है। इस रूम में एक खिड़की है सपोज करो। अब 2-3 साल के अंदर इसमें क्या हो गया, जाले आ जाएंगे, मिट्टी जमी होगी, और अचानक मैं एक खिड़की खोलता हूँ यहाँ से, और जैसे ही मैं खिड़की खोलता हूँ तो एक फॉक्स आता है। उस फॉक्स के अंदर मुझे धूल मिट्टी के कण हिलते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि प्रकाश जो जा रहा है उसका मार्ग मुझे स्पष्ट में दिखाई दे रहा है। इस प्रभाव को कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो ये हमें किस विलयन में देखने को मिलता है, कोलाइडी विलयन। इसका चित्र भी दे रखा है बुक के अंदर। फिर आपके परिक्षेपित के जो कण हैं वो प्रकाश की किरणों को ये भी फैलाते हैं। तो ये दोनों फैला रहे हैं। फिर है कि स्थायित्व किसका है, ये सबसे स्थायी होते हैं बेटा। अगर आपने एक बार पानी और नमक घोल दिया तो वो घुला रहेगा। ऐसा नहीं कि पानी और नमक बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा 2 मिनट बाद ही। लेकिन जैसे दूध है, अब दूध को आप देखते हो कि दूध फट के अलग अलग हो जाता है। जैसे सपोज करो दूध में थोड़ा सा आपने एसिड डाल दिया तो पनीर अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। होगा नहीं होगा, पानी अलग चीज़ है, पनीर अलग चीज़ है, इसके कण अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अपकेंद्रण विधि के द्वारा परिक्षेपण प्रावस्था को परिक्षेपित माध्यम से अलग किया जा सकता है। इसमें भी क्या है, इसको तो साधारण छानने से, मिट्टी को आप जैसे पानी भरते हो घड़े में, आप उससे पहले छानते हो तो क्या होता है, मिट्टी अलग और पानी अलग। तो इस तरीके से आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो पूछेंगे कि विलयन की जो तुम्हें अवस्थाएं बता रखी हैं, 3 प्रकार का जो विलयन बता रखा है उसको समझाओ विलयन की। या फिर डायरेक्टली पूछेगा कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, तो कोलाइडी विलयन के कणों का आकार बता दो, प्रावस्था बता दो, दर्शनीयता बता दो, प्रकाश का मार्ग बता दो और स्थायित्व बता दो, उदाहरण बता दो। या फिर पूछ लो निलंबन किसे कहते हैं। बेटा इस टाइप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद में मैं तुम्हें इस चैप्टर के जो बच रहे हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करवा रहा हूँ।